हृदय के ज्योत से ज्योत जलाते चलिए और प्रेम के गंगा को बहाते चलिए, यही भक्ति की सफलता है। माता पिता के प्रति श्रद्धा हो। जो पूज्य साहब जी के प्रवचन का संदर्भ यही था, इसी बात पे थोड़ा बहुत आगे मैं खींच रहा हूं गाड़ी। भाई भाई के बीच में प्रेम हो, माता पिता के प्रति श्रद्धा हो, क्योंकि इस धरती पर प्रत्यक्ष रूप से दिखने वाला देवी देवता है। पता नहीं जितने देवी देवता का नाम हम आप जानते हैं, किसी देवी देवता को हम देखे हैं कि नहीं देखे हैं, कि कभी देखेंगे कि नहीं देखेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। लेकिन नजर के सामने जो प्रत्यक्ष देवी और देवता हमें दिखाई देता है, वह देवी और देवता माता पिता और गुरु के रूप में। वेद भी इस देवी देवता का पुरजोर समर्थन करते हैं। मातृ देवो भव, वेद पढ़ करके देखिए। दुर्भाग्य की बात है कि जिस देवी और देवता का वेद में समर्थन दिखला करके प्रमाणित किया गया है, 33 करोड़ देवता बता दिया गया, और कोई लोग पूछने गया कि देवता का प्रमाण कहाँ है, तो पंडित पतरा पलट के वेद में लिखा हुआ है। और दुर्भाग्य की बात है कि इसने कभी वेद देखा नहीं, इसने कभी वेद को पढ़ा नहीं। अब वेद देख ले, वेद पढ़ ले, तो हमारा जैसा भूत उतरा है सबका भूत उतर जाएगा। क्योंकि चारों वेदों के अंतर्गत, चारों वेदों में जितने देवी देवता को आप जानते हैं, किसी देवी देवता का कहीं कोई नाम नहीं, कहीं कोई जिक्र नहीं है। वेद के चारों वेद के पन्ने पलटने पर आपको उसमें प्रत्यक्ष सगुण जो पूजा करने योग्य देवी और देवता बताया गया है, उसमें 4 बताए गए। 4 वेद में 4 देवता जिसकी पूजा करनी चाहिए वो बताया गया। किसका किसका? मातृ देवो भव, ये वेद का मंत्र है। क्या है? मातृ देवो भवः, माता देवी है। पितृदेवो भवः, पिता देव हैं। आचार्य देवो भवः, ये गुरुदेव हैं। और अतिथि देवो भवः, जो हमारे दरवाजे पर हमारे सामने में भूखे प्यासे बिना बताए कोई सहयोग के लिए आ जाए, उसको देवता कहा गया है। 4 वेद में मात्र इस 4 देव की चर्चा है, बाकी सारे के सारे देवता वेद की निगाह में ढकोसला है, कहीं लिखा हुआ ही नहीं। मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः, आचार्य देवो भवः, अतिथि देवो भवः, ये 4 देव ही हमारे लिए आदरणीय और सम्माननीय है। यही कारण है कि हमारे सनातन धर्म में जिस भगवान के स्वरूप को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, श्री राम को, उस मर्यादा पुरुषोत्तम के सामने जब सुबह और शाम प्रणाम पूजा करने की बातें आई, तो श्री राम के दैनंदिनी में ये नहीं लिखा गया कि श्री राम जब सुबह जगते थे तो अपने संस्कार को पवित्र करने के लिए कोई मंदिर जाते थे। इसका जिक्र नहीं, इस बात का जिक्र रामचरितमानस में नहीं है कि श्री राम के आंख खुलने के साथ अपने किसी कुल देवी के मंदिर में जाकर के सर झुकाते थे, ये नहीं है। बल्कि श्री राम जी की जब दिनचर्या लिखी जाने लगी, तो उस दिनचर्या में इस बात का जिक्र किया गया जो हमसे ज्यादा आप लोग अच्छा जानते हैं। और क्या जानते हैं? प्रातः काल उठी के रघुनाथा। आगे की कड़ी आप बताइए, तो आगे आप लोग बताइए ना, हम ही बतावे। कर्जा खाए थे आपका तो क्यों बताए? सब बात हम ही से पूछिएगा, क्यों पूछिएगा? प्रातः काल उठी के रघुनाथा। और आगे की पंक्ति कहती, मात पिता गुरु, ये काम कौन करते थे? ये काम कौन करते थे? जिसको हम भगवान कह करके पूजा करते हैं, भगवान ही वह काम करते थे। श्री राम एक साधारण व्यक्तित्व से भगवान की ऊंचाई तक पहुंचे, तो भगवान की ऊंचाई तक पहुंचने में जिस देवता की पूजा उन्होंने किया, उस देवता की पूजा का जिक्र उसी रामचरितमानस में है कि श्री राम अपने माता पिता और गुरु की पूजा करके भगवान बन गए। और हम भक्ति करने वाले लोग, भगवान के भक्त कहलाने वाले लोग, माता पिता और गुरु की तरफ से नजर फेर करके खुट्टा ईटा बांस गाड़ करके उसके सामने दिन रात सर झुकाते हैं और हम भक्त होने का दावा करते हैं। और यदि ये कोई ज्ञानी, यदि कोई विचारवान यदि यह बात कहता है, तो कहते हैं तो भगवान का विरोध करता है। यदि यह बात कहता है तो देवी देवता को मानवे नहीं करता है, कि देवी देवता का विरोध करता है।
कैसे विरोध करते हैं? देवी देवता का समर्थन हम करते हैं कि देवी देवता का विरोध हम करते हैं? देवी देवता का विरोध सदगुरु कबीर करते हैं कि वो समर्थन करते हैं? वस्तुतः सच्चे जो देवी हैं, जो सच्चे देवता हैं, उसका विरोध कबीर साहब नहीं करते हैं, बल्कि सच्चे देवी और देवता को जो आप लोगों ने उखाड़ करके फेंक रखा है, कबीर साहब सच्चे देवी और देवता की मान्यता को स्थापित करना चाहते हैं। यही सदगुरु कबीर का संदेश है। कबीर साहब वेद में वर्णित देवी देवता का वर्णन कर रहे हैं। कबीर साहब भगवान के द्वारा माने जाने वाले देवी देवता का समर्थन। कबीर राम ने माता पिता और गुरु को भगवान माना, जिसके कारण जब प्रातः काल उठते हैं तो पहला काम वो क्या करते हैं? प्रातः काल उठी के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। माता के चरण में, पिता के चरण में और गुरु के चरण में जाकर के अपने शीश को झुकाते हैं। पूछा गया श्री राम से कि माता पिता और गुरु के चरण में आप शीश क्यों झुकाते? श्री राम ने मनुस्मृति का उदाहरण लेते हुए कहा, महर्षि मनु ने कहा है कि माता पिता की सेवा, माता पिता की पूजा, माता पिता की उपासना इसलिए करना चाहिए, यंग माता पितरो क्लेशं सहित संभवे निर्णाम, न तस्य निष्कृति शक्या कुर्तंग वर्षं सतैरपि, कि एक माता पिता को बाल बच्चे जन्म देने में, उस बच्चे का पालन पोषण करने में, उसको पढ़ा लिखा करके विद्वान महान चरित्रवान बनाने में माता पिता के जो पसीने की लागत है, यदि वह बच्चा 100 वर्ष तक अपने माँ बाप के तरवा में सरसों का तेल रगड़ करके उसके कर्जा से मुक्त होना चाहे तो भी माँ बाप के कर्जे से वह बच्चा मुक्त नहीं हो सकता है। हजरत ईसा मसीह ने उससे 2 कदम और आगे निकलते हुए कहा, महर्षि मनु तो इतना ही कह रहे कि 100 वर्ष तक तरवा में तेल रगड़ोगे तो भी कर्जा से मुक्त नहीं हो सकते। हजरत ईसा ने 2 कदम और आगे निकलते हुए कहा, दुनिया के लोगों, तुम्हारे माता पिता का प्रत्यक्ष उपकार तुम्हारे ऊपर इतना है, अपने खून को जला जला करके तुम्हारे जीवन को पालने में, पोसने में, बड़ा बनाने में जो उन्होंने अपने खून और पसीने को जलाया है, यदि उस माता पिता के कर्जा से मुक्त होने के लिए अपने शरीर के चमड़े को छील करके इसका जूता बना करके माँ बाप को पहनाओ और रोड पर टहलाओ, उसके बावजूद भी तुम माता पिता के कर्जे से मुक्त नहीं हो सकते हो। इतना बड़ा उपकार उसका है जो प्रत्यक्ष हमें दिखाई देता है। माता देवी, पिता देव, गुरु देव, इसकी अवहेलना करके और बाकी देवी देवता के पूजा में यदि हम उलझते हैं तो फिर कबीर साहब को विरोध के लिए खड़ा होना पड़ता है। मजबूरी है उसकी, लाचारी है कि खड़ा होना पड़ेगा। तो यदि आपके अंदर सत्संग उतरेगा तो राम का यह गुण आपके अंदर आना चाहिए। यदि सत्संग आपके अंदर उतर रहा है तो कृष्ण का यह गुण आपके अंदर आना चाहिए। राम ने अपने माता पिता और गुरु का आदर किया था, आप भी कीजिए। राम के अंदर गुरु का ज्ञान उतरा था तो माता पिता का आदर करने के साथ एक गुण का और विकास हुआ था। कौन सा? उसी रामचरितमानस की पंक्ति है, आया सुमांग करही पुर काजा। ये रामचरितमानस की पंक्ति है ना। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही माथा। इतना करने के बाद फिर आगे की क्रिया राम जी क्या करते थे? प्रणाम कर लेने के बाद फिर गुरु के सामने, माता के सामने, पिता के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते थे। इतने काम आप कीजिए, छोड़ दीजिए कबीरपंथी होना, रामे के भक्त होइए न थोड़ा सा। ये मत कहिए कि हमको कबीरपंथी होने के बाद ही हमें भक्ति आएगी। श्री राम के ही भक्त होना, तो राम देखिए न करते क्या थे। भक्त होने का क्या मतलब है? भगवान जैसा करता हो वैसा आचरण को अपने में उतारना, ये भक्त होना है। गुरु जैसा काम करता हो, गुरु जो काम करता हो, गुरु जो आचरण करता हो, उस आचरण को अपने में उतारने की कोशिश करना, ये गुरु का भक्त होना है। कोई व्यक्ति यह सोचे कि गुरुजी के से हमने माला पहन लिया, कंठी पहन लिया और गुरुजी अपने मठ पे गए और हम इधर बह करके जो मन हो सो कर रहे हैं, गुरु के भक्त हो गए, तो ये भक्त होना ठीक बात नहीं है। ये भक्त होने का प्रमाण नहीं है। भक्त होने का प्रमाण यह बात है, आप जिसके भक्त हैं उनके आचरण को, उनके कर्म को, उनके सिद्धांत को अपने में उतारना शुरू कर दीजिए, यह उनका भक्त होना है। यदि हम राम के भक्त होना चाहते हैं तो राम जी का जो कर्तव्य था, राम जी का जो आचरण था, राम जी का जो निर्देश था,
उन आचरणों को, उन निर्देशों को, उन कर्तव्यों को अपने जीवन में उतारना शुरू कर दीजिए। ये राम का भक्त होना है। कृष्ण जी के अंदर जो आदर्श था, कृष्ण जी के जीवन में जो सत्य था, कृष्ण जी के जीवन में जो प्रेम था, कृष्ण जी के जीवन में जो अहिंसा थी, उसको अपने जीवन में उतारना शुरू कर दीजिए। यह कृष्ण का भक्त होना है। सदगुरु कबीर के अंदर जो त्याग था, सदगुरु कबीर के अंदर जो आडंबर के प्रति लड़ने की दृढ़ इच्छा थी, सदगुरु कबीर के अंदर जो मानवतावाद था, सदगुरु कबीर के अंदर जो सत्य, प्रेम और करुणा के प्रति स्वाभाविक ललक थी, उन भावों को आप अपने आप में उतर जाने दीजिए। आप कबीर के सच्चे भक्त हो जाएंगे। कहने का ये अर्थ है कि श्री राम जो इस संसार में मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, तो उनकी आदर्श मर्यादा की रूपरेखा रामचरितमानस में खिंची हुई है। और वह रूपरेखा क्या कहती है कि सबसे पहले वह माता, पिता और गुरु को नित प्रति प्रणाम करते थे। और दूसरा काम क्या करते थे? आया सुमांग करही पुर काजा, देखि चरित हरसई मन राजा। सुबह सुबह जगने के बाद माता पिता गुरु को खोजते खोजते उनके पास जाते थे, उनके चरणों में अपना शीश झुका करके प्रणाम निवेदित करते थे। खड़ा होने के बाद हाथ जोड़ करके, सीने के पास हाथ जोड़ करके, उसके बाद माता पिता बड़ों से पूछते थे, आप बताइए आज दिन भर में हमको कौन सा काम करना है। आयसु मांग करही पुर काजा। आयसु माने आज्ञा मांग करके, आयसु मांग माने आज्ञा मांग करके, जिसको अंग्रेजी भाषा में कहते ऑर्डर मांगता था। अवधि में संस्कृत में कहे आयसु मांग, हिंदी साहित्य के अनुसार कहिए आज्ञा मांग करके, अंग्रेजी में उसको कहिए ऑर्डर मांगता था, निर्देश। आयसु मांग करही पुर काजा। पुर माने अपना नगर, अपना इलाका, अपना घर का कौन सा काम है, ये राम जी पूछते थे कि हे माता, हे पिता, बताइए कि आज दिन भर में घर का कौन सा काम हमको करना है। इस आचरण को देख करके, इस व्यवहार को देख करके, देखी चरित हरसई मन राजा। माता पिता और गुरु जब राम के इस व्यवहार को देखते थे, राम के इस आचरण को देखते थे, तो माता और पिता और गुरु का हृदय एकदम प्रसन्नता से खिल जाता था। और जिस व्यक्ति के व्यवहार से, जिस व्यक्ति के विचार से, जिस व्यक्ति के आचरण से माता पिता और गुरु का हृदय खिल जाए, तो उसको अलग से किसी देवी देवता का आशीर्वाद प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। जिसके ऊपर माता पिता और गुरु के आत्मा का आशीर्वाद न्योछावर हो गया, पूरे तीनों ब्रह्मांड के तीनों लोगों के सारे आशीर्वाद उसके ऊपर अपने आप बरसना शुरू हो जाता है। आयसु मांग करही पुर काजा, देखी चरित हरसई मन राजा। हम यदि सत्संगी हैं, हम यदि अपने आप को भगवान का पुजारी, भगवान का भक्त होने का दावा करते हैं, तो अपने अंदर इस लक्षण को थोड़ा सा परखने की कोशिश करें। क्या ये लक्षण हम में उतर पाया है? भक्ति हम में उतरी है, भक्ति ज्ञान हम में आया है। यदि हम अपने आप को ज्ञानी कहते हैं, यदि अपने आप को भक्त कहते हैं, तो थर्मामीटर हम लगा करके देखें कि अपने घर में हम माता पिता का कितना सम्मान करते हैं। वो थर्मामीटर लगा करके देखें कि हम अपने भाई का कितना सम्मान करते हैं। वो थर्मामीटर लगा करके हम देखें कि अपने गुरुजनों का, अपने बड़े जनों का हम कितना सम्मान करते हैं। यदि करते हैं तब तो यह मानिए कि आप पे सत्संग का प्रभाव है। यदि ऐसा करते हैं तब मानिए कि आपके ऊपर धर्म का प्रभाव है। यदि आप ऐसा करते हैं तब मानिए कि आपके ऊपर ज्ञान का, आपके ऊपर ध्यान का प्रभाव है। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो तब चाहे आप कितना दिन सत्संग में बैठते हैं, कितना देर आंख मूंद करके बैठते हैं, ये सारा बैठना, सारा आंख मूंदना बेकार चला जाएगा। इस बात को मानने के लिए आप स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाइए। क्योंकि कहा गया है, जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा। जिसके दिल में दया नहीं उतरा, जिसके दिल में प्रेम नहीं उतरा, जिसके दिल में कोमलता और करुणा नहीं उतरा, माता पिता और गुरुजनों के प्रति आदर नहीं उतरा, उसका भगवान का नाम लेने से क्या फायदा। जिसके दिल में दया
का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा। दान का हाथ आगे बढ़ाया नहीं, खाली माला हिलाने से क्या फायदा। आगे की कड़ी सुनिए। मैं तो मंदिर गया, पूजा आरती की, पूजा करते ही मन में ख्याल आ गया। एक मंदिर में गया, पूजा की, घंटी बजाया, आरती की और मन में ख्याल आया। क्या ख्याल आया? गौर से सुनिए। मैं तो मंदिर गया, पूजा आरती की, पूजा करते ही मन में ख्याल आ गया। कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, ये ख्याल आया दिमाग में। हाथ तो घंटी डोला रहा है, हाथ आरती दिखा रहा है और दिमाग में ख्याल आया। मैं तो मंदिर गया, पूजा आरती की, पूजा करते ही मन में ख्याल आ गया। कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, सिर्फ गंगा नहाने से क्या फायदा। जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा। जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, जिसके दिल में प्रेम का खजाना नहीं, जिसके दिल में माता पिता के प्रति आदर का खजाना नहीं, वो भगवान का नाम लेने से, भगवान के सामने घंटी डोलाने से क्या फायदा, उसको गंगा नहाने से क्या फायदा। दूसरा उदाहरण सुनिए। जिसको मतलब है बस अपने आराम से, दूसरों की मुसीबत से क्या वास्ता। जो व्यक्ति इतना स्वार्थी हो गया है कि केवल हम मौज में रहे, बाकी जाए एकदम चूल्हा के भट्टी में, किसी से हमको क्या मतलब है। हम मौज में रहें, बाकी माँ बाप दुनियादारी चूल्हा फूकने जाए, उससे हमको क्या लेना देना है। जिसके अंदर यह स्वार्थपूर्ण भावना है, विचारक इसमें कहते हैं, जिसको मतलब है बस अपने आराम से, दूसरों की मुसीबत से क्या वास्ता। दूसरे की मुसीबत से क्या लेना देना, दूसरे की परेशानी से क्या लेना देना। विचारक कहते हैं, जिसको मतलब है बस अपने आराम से, दूसरों की मुसीबत से क्या वास्ता। जिसको सत्संग से बोध आया नहीं, ये सत्संग सुनने के बाद भी जिसको यह ज्ञान नहीं आया, जिसके अंदर यह विचार पैदा नहीं हुआ, जिसको सत्संग से बोध आया नहीं, उसको मानव कहाने से क्या फायदा। जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा। दान का हाथ आगे बढ़ाया नहीं, खाली माला हिलाने से क्या फायदा। जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा। तो जिसके दिल में दया का खजाना पैदा नहीं हुआ, जिसके दिल में प्रेम का खजाना पैदा नहीं हुआ, जिसके दिल में माता पिता और गुरुजन के प्रति श्रद्धा का अवतरण नहीं हुआ, उसके सत्संग में जाने से, उसके ध्यान लगाने से, उसके पूजा करने से, उसके मंदिर में जाने से क्या फायदा है। कहने का अर्थ यह है कि पूरे प्रवचन का संदर्भ अभी इसी बात पर चल रहा है कि धर्म हमारे जीवन में उतरा है कि नहीं उतरा, इसकी क्या पहचान है। सत्संग हमारे जीवन में उतरा है कि नहीं उतरा है, इसकी क्या पहचान है।
अध्यात्म ज्ञान और ध्यान हमारे अंदर अभी उतरा है कि नहीं उतरा है, इसकी क्या पहचान है? तो इसकी जो थोड़ी बहुत पहचान हो सकती है वह पहचान यह है कि यदि आपके अंदर सत्संग, धर्म, पूजा पाठ, ध्यान, भजन उतर गया है तो इसके बाहरी लक्षण यह होंगे कि आपके हृदय में, आपके हृदय से दया का प्रवाह होगा, प्रेम का प्रवाह होगा, श्रद्धा का प्रवाह होगा, प्राणियों के प्रति करुणा का प्रवाह होगा और आपका मन बाहर से उचट करके अंतर्मुखी हो जाएगा। बाहर के विषयों से छूट करके अंतर्मुखी होकर के ध्यानस्थ होगा। भीतर में ध्यान और बाहर में प्रेम यदि यह झलकने लगे आपके जीवन में तो समझ जाइए कि आपके अंदर धर्म का वृक्ष धीरे धीरे फलने फूलने लगा है। यदि भीतर में ध्यान के प्रति अभिरुचि हो और बाहर में श्रद्धा, प्रेम और करुणा का अवतरण हो जाए तो समझना चाहिए कि अब मेरे अंदर भक्ति का बीज पनपने लगा है। समझ लेना चाहिए कि अब हमारे अंदर सत्संग फलने फूलने लगा है। और यदि ऐसा नहीं है तो फिर आप में कुछ न कुछ कमी है। उस कमी को ढूंढ करके निकालिए, उस कमी को दूर बहाइए और अपने सत्संगमय जीवन को, धर्ममय जीवन को, अध्यात्ममय जीवन को फलने फूलने का एक अवसर दीजिए।